अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐ लोगों, तुम अपने रब की इबादत करो जिसने तुमको और तुमसे पहले वालों को पैदा किया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी बरसाया, फिर उस पानी के जरिए से तुम्हारी ग़िज़ा फल पैदा किया। सो तुम अल्लाह के हर सर ना बनाओ और तुम जानते बूझते भी ऐसा करते हो। और अगर तुम इस किताब में शक करते हो जो हमने अपने बंदों पर उतारी है, तो तुम ऐसी ही सूरत बना ले आओ और अपने हिमायतियों को बुला लो जो अल्लाह के सिवा हो, अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर तुम न कर सको और हरगिज न कर सको तो उस आग से डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है, जो ना मानने वालों के लिए तैयार है। और उन लोगों को खुशखबरी सुना दो जो ईमान लाए और अच्छे काम किए कि उनके लिए जन्नत है जिसके नीचे नहरें बह रही हैं। जब फल खाने के लिए दिया जाएगा तो वो बोल उठेंगे, ये तो वही है जो इससे पहले मिल चुका है, और वाक़ई उनको वही दिया जाएगा जो इससे मिलता जुलता होगा। और उनके लिए इसमें बीवियां होंगी जो पाकीज़ा होंगी और वो हमेशा जन्नत में रहेंगी। अल्लाह नहीं शर्माता इस बात से कि वो कोई मिसाल बयान करे मच्छर की या इससे भी बढ़कर किसी और चीज की। सो जो ईमान ला चुका है वो तो यही यकीन करेगा कि वो मिसाल यकीनन ला चुका है, और जो लोग ना मानने वाले हैं यही कहते रहेंगे कि अल्लाह का इस मिसाल से मतलब क्या था। इससे वो बहुत सौ को गुमराह करता है और बहुत सौ को राह दिखाता है, और इससे तो वो बदकारों को ही गुमराह करता है। जो अल्लाह से अपने वादे को उसके इस्तेमाल के बाद तोड़ देता है और जिस चीज को अल्लाह ने हुक्म दिया था कि जोड़े रखना, उसको तो वो काट देते हैं और जमीन में फसाद करते हैं। यही लोग नुकसान में रहेंगे। तुम किस तरह से अल्लाह से बेईमानी करते हो, हालांकि तुम बेजान थे। सो अल्लाह ने तुमको जानदार बना दिया, फिर वही तुमको मौत देगा, फिर वही तुमको जिंदा करेगा, फिर तुम सब उसकी तरफ लौटाए जाओगे। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए वो सब कुछ जो भी जमीन में है पैदा किया। फिर उसने आसमान की तरफ तवज्जो की तो 7 आसमान बना दिए, और वो हर चीज पर काबू जानता है। और जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा मैं जमीन में अपना नायाब बनाऊंगा, उन्होंने कहा क्या तुम उसको अपना खलीफा बनाओगे जो जमीन में फसाद करेगा और खून खराबा करेगा। और हम आपकी पाकी बयान करते हैं आपके हम्द के साथ, और आपको बेऐब जानते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, यकीनन मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और अल्लाह ने आदम को कुल चीजों के नाम सिखा दिए, फिर उन फरिश्तों के सामने पेश किया, फिर कहा अब तुम बताओ मुझको इन चीजों के नाम, अगर तुम सच्चे हो। तो वो बोले तू पाक जात है, हम तो कुछ नहीं जानते, बस तूने हमें सिखा दिया है, बिलाशुबा तू ही खूब जानने वाला हिकमतों वाला है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम तुम बता दो इनको इन चीजों के नाम। फिर जब आदम ने उन चीजों के नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या मैंने तुमसे कहा न था कि मैं आसमानों और जमीनों के पोशीदा चीजों को जानता हूँ, और जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो वो सब जानता हूँ। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि तुम आदम के सामने सजदा करो तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर इब्लीस ने ना किया और वो ना मानने वालों में से हो गया। और हमने कहा ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और खूब खाओ पियो जहाँ से तुम चाहो, और उस दरख्त के पास न जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने दरख्त के बारे में दोनों को लग़्ज़िश में डालकर जन्नत से निकलवा दिया। हमने कहा उतर जाओ, आपस में दुश्मन रहो, एक मुद्दत तक तुम्हारा ठिकाना और जिंदगी ऊंची जमीन पर है। फिर आदम ने अपने ही रब से तौबा की, कुछ अल्फाज सीख लिए और तौबा की, तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। वो तो है ही तौबा कबूल करने वाला और बड़ा ही रहम करने वाला। हमने हुक्म दिया कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ, फिर अगर तुमको मेरी जानिब से कोई हिदायत पहुँचे तो जो कोई मेरी हिदायत पर चलता रहेगा तो उसको ना कोई खौफ होगा और ना कोई गम रंज होगा, और जो कुफ्र करेगा और हमारी आयत को झूठ जानेगा सो वो ही दोज़खी होगा और उसमें हमेशा पड़ा रहेगा।